हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक कमाल का वीडियो जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। पहला यूजफुल टिप मेरा यहाँ पर बर्तनों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे किचन में ना ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि लकड़ी से बने होते हैं। तो मेरे पास जो चीजें हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे पास है ये चॉपिंग बोर्ड जो कि लकड़ी का बना हुआ है। तो इसका एक साइड यूज आता है, दूसरी तरफ से ये यूज में नहीं आता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो इस पे फंगस लगना स्टार्ट हो गया है। तब ऐसा हम क्या करें कि ये जो लकड़ी के बर्तन है या जो भी आप लकड़ी का यूज कर रहे हैं, इस पे फंगस आए ही नहीं। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसे आप यूज कीजिएगा। हमारी दादी नानी इसी ट्रिक को यूज करते थे और उनके जो लकड़ी के बर्तन वगैरह होते थे बढ़िया से अच्छे से लॉन्ग टाइम चलते थे। इसे हम डिश वॉशर क्लीन कर लें, उसके बाद भी ये अच्छे से साफ सुथरे या इस तरीके से फंगस वगैरह लगने से नहीं बच पाते हैं। तो आपने क्या करना है, लेना है खाने वाला कुकिंग ऑयल। अगर सरसों का तेल है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज किया है। आप कॉटन बॉल्स या कॉटन के कपड़े का यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर एक पतली लेयर लगा देनी है। ये काम करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो लकड़ी के जो भी आइटम आपके पास है, इसके लिए आपने इस ट्रिक को यूज करना है। अच्छा, आप कभी फर्नीचर की दुकान पे गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा वो लोग ना स्पेशल ये जो वुडन के जितने भी फर्नीचर होते हैं, इस पे एक स्पेशल ऑयल से इस तरीके से मसाज जैसे करते हैं, यानी कि एक पतला लेयर लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं कि इसमें किसी तरीके से कोई फंगस या जो इसमें कीड़ा लगता है वो बिल्कुल भी ना लगे। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। किचन के बर्तन है इसलिए किचन के लिए हम कुकिंग ऑयल का यूज करते हैं। बेस्ट ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा पेन से जुड़ा हुआ है। घर में छोटे बच्चे हैं तो क्रॉइंस या पेन्स जरूर हमारे घर में होते हैं। इनकी जो खाली हो जाने के बाद में ढक्कन वगैरह होते हैं या इन पेन का हम यूज वगैरह नहीं करते हैं, तो इसी का यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो आज तो मैंने इनकी ढक्कन का यूज करके आपको बताना है। तो हमारे घर में ढक्कनों का हम यूज ही नहीं करते हैं, ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर आप इसका अच्छे से यूज ले सकते हैं। ये हमारे घर के जो आर्टिफिशियल फ्लावर है ना, इनके लिए आप चाहे तो पेपर वाले फ्लावर है उनका भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही चीजें बेकार है और दोनों से ही हम बढ़िया सी एक अच्छी चीज बना के आपको बताने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ डबल टेप। आपके पास ये वाला टेप नहीं है तो नॉर्मल सेलो टेप है, तो बहुत अच्छी काम करेगी वो भी। और अगर ग्लू गन है तब तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहां पे भी आप इसे लगाएंगे वहां पर ये अच्छे से बढ़िया से लग जाएगा। वैसे आप ना इसे टाइल्स वाली वॉल्स पे भी लगा सकते हैं। वहां पर ये जब तक आप खींच के निकालोगे नहीं तब तक ये डबल टेप खुद से बाहर आती ही नहीं है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। पिछले साल भी मैंने इस तरीके से बना के रखे थे, पर किचन में काम होता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी ठंड, कुछ ना कुछ चलता रहता है। वॉल्स को हमें क्लीन करना होता है, तो ये निकल गए थे। तो मैंने सोचा चलिए फिर से हमारे जो किचन की वॉल है ना, इन्हें सुंदर सा बनाते हैं। तो मैंने इन केप को फिर से इकट्ठा किया है और इस पे ना हम इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर को लगा देंगे। ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जहां चाहे ना आप वहां लगा सकते हो, देखने में काफी सुंदर लगती है। तो मैंने इन किचन के वॉल पे ही लगाया है, क्योंकि किचन में हम महिलाओं के बहुत ज्यादा काम होते हैं, तो इस तरीके से देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा आंवले से जुड़ा हुआ है। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि आंवले के बीज का हम यूज क्या करेंगे, ये भी बता दीजिए। तो देखिए, आंवले के बीज जो होते हैं इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर घर में किसी को पथरी है तो आप इसका पाउडर पीस लीजिए मिक्सर में और स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसी तरीके से बीज को रखती हूँ, क्योंकि पाउडर जब हम बना लेते हैं ना तो वो खराब होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब आपको जरूरत है तभी इसका पाउडर बनाएं, उससे पहले इसका पाउडर बना के ना रखें, इसी तरीके से खड़ा ही रखें। पथरी वगैरह है तब आप इसे खाली पेट 1-1 चम्मच सुबह शाम पी सकते हैं, पर खाली पेट पीना है आपको। जो पथरी की प्रॉब्लम है वो 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। जड़ से खत्म होने का ये आयुर्वेद में नुस्खा है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच हमें इसे डेली लेना है। अगर आपको किसी भी तरीके से पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, खाना पचता नहीं है, गैस वगैरह है, तो तब आप इसे आधा चम्मच ले लीजिएगा। मैंने तो काफी सारी इस तरीके से कैंडी बना के रख रखी थी। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो मेरे उल्टे हाथ में ये जीरावन वाली है और जो साइड में सीधे हाथ में है ये है शक्कर वाली। तो दोनों ही तरीके बना के रखी है। बच्चे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, अच्छे से पाचन क्रिया हमारी चलती रहती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिमिलर इसी तरीके से इसके बीज भी काम में आते हैं। इनके बीज में होता है कैरोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
अगला इसफुल हैक मेरा बीटरूट से आपको बताऊंगी। तो ये जो बीटरूट होता है ना, बहुत सारे घर में बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मेरे घर में बड़े बच्चों को बिल्कुल इसका स्वाद पसंद नहीं है, इवन मुझे भी इसका स्वाद पसंद नहीं है। तो अब इसका क्या करें? आ तो गए हैं घर पे, अगर आपके पास भी आ जाते हैं और किसी भी इसे खाना पसंद नहीं करता है तो आप ना एक काम कर सकते हैं, इस बीटरूट का आप अपर पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट है इसे कट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्किन भी निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ। अब इसको ना हमने कट करना है, पतले पतले स्लाइस निकालना है। चाहे तो और बारीक चॉपिंग कर सकते हैं आप इसकी, जितना आपको आता है, पर कोशिश कीजिएगा इसका जूस हमें नहीं निकालना है, ठीक है? जूस निकाल देंगे तो इसके अंदर जो भी कुछ है वो सारा का सारा ना बाहर आ जाएगा। वैसे भी इसे खून बनाने वाली मशीन ही कहा जाता है। अगर आपको किसी भी तरीके से खून की कमी है तो डेली अपने खाने में एक ऐड कीजिएगा, आपको कभी भी खून की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपका खून कभी घटने वाला है। कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तब तो इसे जरूर यूज कीजिएगा। अगर शुगर का है या बीपी के भी पेशेंट क्यों ना हो, इसे आप खाने में जरूर ऐड कीजिएगा। और अगर आप नॉर्मल इंसान भी है तो जरूर यूज कीजिएगा। स्किन हमारी हेल्दी रहती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर मैं बनाने जाऊं तो पूरी एक वीडियो बना सकती हूँ इसके ऊपर। चलिए वो वीडियो हम अगली बार बनाएंगे, अभी जो मैं बता रही हूँ उस ट्रिक पे ध्यान देते हैं। तो हमने यहाँ इसको इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो और बारीक चॉपिंग इसकी कर सकते हैं। अब आपने इसे ना धूप में डायरेक्ट नहीं सुखाना है। अभी चल रहा है गर्मी का महीना, अभी अप्रैल चल रहा है और अभी इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है ना कि आप इसे सेमी साइड में भी रखेंगे ना तब भी ये अच्छे से सूख जाएगा। आप 3 से 4 दिन अच्छे से एक कॉटन कपड़े पे इसे फैला दीजिए, 3-4 दिन बाद में ये सूख जाएगा। इसके बाद में पाउडर बना के आप इसे रख लीजिए, या जैसे आपने आंवले के बीज रख रखे हैं संभाल के वैसे आप रख लीजिए। जब भी आपको जरूरत होगी आप इसका सेवन कर सकते हैं। पानी में मिला के आप पी सकते हैं, इसे दूध में मिला के पी सकते हैं, या चाहे तो पराठा वगैरह भी आप इसे बना के खा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को उतने ही बेनिफिट्स देंगे जितना कि हम कच्चा चुकंदर खाने में यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बीटरूट को आप इस तरीके से जरूर संभाल के इसका पाउडर बना के रखेंगे। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। मेरे घर में मैं इसी तरीके से बच्चों को देती हूँ और खुद भी खाना पसंद करती हूँ। अगली वीडियोस में मैं इसकी बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। हर महिला किचन में बहुत ज्यादा काम करती है। अच्छा, हमने काम कर लिया है, अच्छे से बढ़िया से सफाई कर ली है, उसके बाद में भी क्या इस तरह के दाग धब्बे देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किचन काउंटर को अच्छे से बढ़िया क्लीन किया है। उसके बाद भी ना इसमें कुछ दाग है जो कि पानी के दाग है, तो इसे हम साफ करेंगे यहाँ पर आज शैम्पू की मदद से। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी ट्रिक आपको बताऊं उसमें आपका पैसा बिल्कुल नाम मात्र के बराबर खर्च हो या नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने 1 रुपये का ही शैम्पू लिया है, बहुत महंगे शैम्पू का यूज करना मैं आपको नहीं बताती हूँ। तो कम से कम 20 रुपए के शैम्पू आप जरूर लाके रखा करें अपने घर में। आपकी किचन और वॉशरूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जो टाइल्स वगैरह होती है ना, बहुत अच्छे से क्लीन होती है। आधी चम्मच के आसपास मैंने वैसलीन लिया है। तो जितना आपने शैम्पू लिया है उसके आधे ही आपने वैसलीन लेना है। थोड़ा सा कुनकुना पानी लेते हुए अच्छे से इनको मिक्स करना है। कुनकुना पानी लेंगे ना तो वैसलीन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठंडा पानी लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, शायद ये मिक्स हो ही ना। तो आप ना थोड़ा सा कुनकुना पानी लीजिएगा। इसके बाद में लीजिए आप स्टील स्क्रब या स्क्रॉच ब्राइट, जो भी आप यूज करते हैं उसे आप ले लीजिए। इसके बाद में आप इसे टाइल्स पे स्क्रब कीजिए। आप देखेंगे जितने भी दाग वगैरह है ना ये अच्छे से मिट जाएंगे। पूरे दिन में 3 बार हमारे किचन में खाना बनता है, तो एक बार आप किचन को जरूर डीप क्लीन करते होंगे, तब आप इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। मात्र 1 रुपया ही हमने खर्च किया है और हमारा जो किचन है टाइल्स से बिल्कुल नए जैसे चमक उठते हैं। तो बस हल्का सा ही आप घुमाएंगे, आप देखेंगे जितने दाग वगैरह है ना वो अच्छे से मिट जाते हैं। क्योंकि किचन में जितना हम काम करते हैं, जितना हम खाना बनाते हैं, उतना ही हमने इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमें तो इतना नहीं फर्क पड़ता है, पर जैसे ही कोई दूसरी महिला हमारे किचन में आती है ना तब हमें बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है कि देखिए हमारे किचन में कैसे दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो आप ना इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आपका बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होगा, नाम मात्र का पैसा खर्च होगा। और आपने यहाँ पर एक डस्टर लेना है और बस आपने वाइप करना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आप चाहें तो वाइप करने के बाद में इस डस्टर को एक पानी से फिर निकाल लीजिए और अगेन एक बार और वाइप कर दीजिए। अब देखिए आपके जो टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन हो गई है। वीडियो यहाँ पर आप किचन सिंक को भी ध्यान से देख सकते हैं। किचन सिंक पे भी आप पानी के बहुत सारे दाग धब्बे देख रहे होंगे। पिछले 2 दिनों से मैं घर पे नहीं थी, तो किचन सिंक में जिसने भी काम लिया, बर्तन धोए और उसे हटा दिया, पर किचन सिंक को साफ किया ही नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे ना दाग धब्बे आ चुके हैं। ये दाग धब्बे आते हैं पानी की वजह से। बहुत सारे एरिया में ना हार्ड वाटर आता है, जिससे जहां भी पानी गिरता है ना वहां इस तरीके पानी के दाग धब्बे हो जाते हैं। ये गर्मी में स्पेशल प्रॉब्लम होती ही है, तो आपने इसी सॉल्यूशन का यूज करना है। और स्टील की
सरफेस को भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो किचन सिंक की तो हम डीप क्लीनिंग करते ही हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो किचन एरिया है ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हार्ड स्टैंड आ चुके हैं 2 ही दिन के अंदर, क्योंकि पानी काफी ज्यादा हार्ड आता है हमारे यहाँ। तो इस सॉल्यूशन का आप यूज कर सकते हैं किचन वगैरह की जो दाग धब्बे हैं इनको हटाने के लिए। और यही सॉल्यूशन आप सिमिलर जाके वॉशरूम में भी क्लीन कर सकते हैं टाइल्स को, वहां पे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा दवाइयों से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे घर में ना कुछ दवाइयां जरूर आपको मिल जाएगी, बड़े छोटे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पर जब हम लोग ठीक वगैरह हो जाते हैं ना, मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम थी वो जब ठीक हो जाती है, तो ये दवाइयां अक्सर पड़ी ही रहती है, यूज में आती नहीं है। तो जो भी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी है या काम में नहीं आ रही है, तो हम ना इसे डिस्कार्ड जरूर करते हैं, और करते रहना चाहिए, क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारा कचरा हमारे घर में इकट्ठा हो ही जाएगा। तो करीबन 2 महीने पहले मैंने दवाइयों को देखा था, तब इतनी दवाइयां नहीं थी, पर ये इकट्ठा होते होते इतनी सारी हो गई है, जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो बस पड़ी ही रहती है। तो मैंने सोचा चलिए आज इन्हें भी हम हटाते हैं। तो जो काम की लगी वो रख ली, और जो एक्सपायर है उन्हें मैंने यूज किया है। तो ज्यादा नहीं, करीबन 6-7 टैबलेट ही मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने कैप्सूल लिया है ना, इस कैप्सूल के कवर की हमें जरूरत नहीं है। तो अंदर का जो भी इसका मटेरियल वगैरह है वो आप निकाल लीजिएगा, और इस कैप्सूल को आप थ्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल के इस सॉल्यूशन में रहने दीजिए, या इसे गलने के लिए छोड़ सकते हैं। मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से क्रश करके या मुसल की वजह से इस तरीके से पीस के आपको दिखा रही हूँ, ताकि इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी मैं दिखा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोतल को कट करके इस तरीके से मैं यूज लेती हूँ जब भी मुझे कुछ कम क्वांटिटी में पीटना हो या कम क्वांटिटी में क्रश करना हो, तब आप एक बेकार पड़ी बोतल का अच्छे से यूज ले सकते हैं। यहाँ पर दवाइयों का अच्छे से पाउडर बन चुका है। अब इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं है, आपने लेना है अपने घर के एल्यूमिनियम बर्तन को। तो एल्यूमिनियम बर्तन में जब हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा इसमें पीले निशान आते हैं जो कि निकलते नहीं है। ये है हमारी चाय की तपेली, और इसमें ना चाय के काफी सारे पीले दाग थे जो कि नॉर्मल सफाई करने के तरीके से नहीं निकलते हैं। तो मैंने इन दवाइयों को क्रश किया है और इसके अंदर डाला है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ही ऐड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड आपने नहीं करना है, क्योंकि आपका ज्यादा पैसा खर्च मुझे नहीं करवाना है। तो जो बेकार दवाइयां है ना, उसी से हम इसको क्लीन करके आपको दिखा रहे हैं। तो बस आप कुछ सेकंड ही इसको स्क्रब करेंगे, या इस तरीके से नॉर्मल जूने से आप इसको मांजेंगे, तो आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। कुकर वगैरह में हमारा दाल भी बनता है, चावल भी बनता है, कभी कभार हम सब्जी वगैरह भी बना लेते हैं, या आलू उबालते हैं, तो आपने देखा होगा काले काले से दाग आ जाते हैं कुकर के अंदर। जो एल्यूमिनियम कुकर होता है उसमें ये 100% प्रॉब्लम होती है, तब भी आप इस दवाई की ट्रिक को यूज कर सकते हैं, और जितने पीले दाग है वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो करीबन 40 सेकंड के आसपास ही मुझे टाइम लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी नहीं थी, पर हाँ इसमें पीले दाग थे, और इसके जो दाग वगैरह है ना वो बढ़िया से अच्छे से निकल गए हैं। तो हाँ ये ट्रिक 100% वर्क करती है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ना कुछ ऐड नहीं किया है, यानी कि किसी तरह का कोई बर्तन लिक्विड यूज नहीं किया है, साबुन यूज नहीं किया है। तो इस लिक्विड का भी हम यूज करके आपको दिखाएंगे, अभी आपने इसको फेंकना नहीं है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अब इस तपेली को मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बिना बर्तन लिक्विड के ये अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गई है, पर हाँ आपने इसे डिश वॉश से अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि दवाइयों की स्मेल इसमें से आती ही रहेगी। तो आपने बर्तन धोने के साबुन से, जो भी आप यूज करते हो, इससे आपने अगेन इसे अच्छे से क्लीन करना है। अब जो सॉल्यूशन हमारा बच गया था, इसे लेके चलते हैं हमारे गार्डन की तरफ। गर्मी आते ही जो प्लांट वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा अगर एक दिन भी हम इसे पानी ना देना तो ये जलने लग जाते हैं, और कभी कभार तो इनमें गलन भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसके पत्ते वगैरह गलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो प्लांट है ना, इसकी पत्तियां भी सूखने लग गई है। ये बैम्बू प्लांट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसे स्पेशल नर्सरी से लेकर आई थी, पर जैसे ही गर्मी आ रही है इसकी जो पत्तियां वगैरह है ना ये सूख रही है, शायद इसकी जड़ में कोई कीड़ा वगैरह है। तो उसे हटाने के लिए बाहर से खर्चा ना करते हुए आप इन एक्सपायरी दवाइयों का यूज कर सकते हैं। अगर आप वो सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है उसे नहीं बनाना चाहते ना, तो नॉर्मल एक बर्तन में लेके भी दवाइयों को गलाकर आप इसे प्लांट में दे सकते हैं। प्लांट की जितनी भी पत्तियां पीली हो रही है वो भी हरी हो जाएगी, और अगर पत्तियां सूख वगैरह रही है तो वो भी फिर से हरी भरी हो जाएगी।